1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम की सरकार के उन तमाम हिस्सों के हम वो सवालात पूछने चले हैं जिन सवालातों के जवाब जनता को चाहिए, और जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम उन सवालों को लेकर चले हैं। तो बीच में जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं रुका है, कुछ तकनीकी कारणों से तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से। ऐसे में हमसे मुलाकात नहीं हो पाई वार्ड नंबर 14 की पार्षद नीतू सिंह से। अब हमारे साथ उनकी जगह उन इन सवालों का जवाब देने के लिए वो शख्स है जो 2008 से यानी कि शुरुआत से निगम का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में इस वार्ड क्षेत्र में खड़ा रहा है। नाम है मनोज कुमार सिंह। आप जानते होंगे, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट चप्पल या व्हाइट जूता, ये जो पहनावा है मनोज सिंह का, सादगी भरा। कितना लगता है कि ये सादगी इन 1000 दिन में पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है? लक्की जी, पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपका कैपिटल न्यूज़ आपको जो साथ में है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा चीज़ आपने निकाला जो सबको उजागर कर रहे हैं। और मेरा वाइट पैंट वाइट शर्ट जो कॉटन है, प्योर कॉटन है, ये बहुत सस्ता है। मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं सेवा करना निकला हूँ, मुझे जीन्स और ये टी शर्ट पहनने का शौक़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सवालों से ये समझना चाहता हूँ कि मनोज सिंह के मन में क्या है, तब जब 1000 दिन पूरे हो चुके हैं इस कार्यकाल के, जिसका प्रतिनिधित्व नीतू सिंह कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मनोज सिंह की मेहनत जरूर रहती है। आपका कहना बहुत बिल्कुल सही है लक्की जी। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने सभी वार्ड पार्षद से इंटरव्यू लिया, निचोड़ क्या निकला? आप प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। हमें लगता है कि 1000 दिन जो होने चाहिए, अनुभव की कमी और कर्तव्य का बोध नहीं होना, ये कहीं ना कहीं नगर निगम को थोड़ा तो नुकसान दे रहा है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ये बिजनेसमैन लोग सोचते हैं कि मैं समाज का सेवा कर लूँगा, और निगम, वो भी पलामू निगम, डाल्टेनगंज निगम को चलाना इतना आसान नहीं है। एक ही शख्स था जो सुरेंद्र सिंह थे, उन्होंने बहुत ढंग से चलाया। आज आप कह रहे हैं कि 1 साल दिन पूरे हो गए, आपके क्या निगम में कोई काम नज़र आ रही है? एक तालाब था, उसे भी बर्बाद कर दिया गया। जो तालाब था जो शहर को पानी देता था, लेयर, आज का दिन आबादगढ़ में सभी लेयर नीचे चला गया। आप बताएं कि पानी मैं कहाँ से दूंगा? निगम कहता है 5 टैंकर पानी दूंगा। 5 टैंकर पानी में क्या है, इतना बड़ा वार्ड में हो जाएगा? अब पूरी मोहल्ला मेरी भुइयाँ टोली है, 3 भुइयाँ टोली मेरी वार्ड में है, और कहीं भी पानी नहीं है। यहाँ का निगम का मिस्त्री जो है वो पाइप निकाल कर छोड़ दिया कि पाइप भैया नहीं है, बाद में लगा देंगे। आज स्थिति हो गई, आज मेरे पास 50 आदमी आए हुए थे, जहाँ का लेयर चला गया है वहाँ पाइप। मैं निगम को, नगर आयुक्त से, मेयर, उप मेयर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया कर मेरे मोहल्ला को जो पाइप निकाला गया है उसे लगाने का कृपया करें, ताकि मेरे मोहल्ला को पानी मिले। अरे और तो कुछ तो मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल। क्या नहीं मिल रहा है? मेरे वार्ड में एक लेबर है जो नाली सफाई करता है, और उसका नाम टिया है। आज वो 28 तारीख को रिटायर कर गया। मैंने लिख कर दिया तो निगम से क्या मुझे जवाब मिलती है कि आदमी नहीं है। अरे भैया, आदमी नहीं है तो क्यों निगम खोल के बैठे हो यार? बंद कर दो, एनजीओ चलाएगा, उसके लिए एनजीओ है। आप नगर आयुक्त हैं, आप उप मेयर हैं, मेयर महोदय हैं, महोदया हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या रांची में आदमी नहीं है? वहाँ एनजीओ चलाती है, धनबाद में एनजीओ चलाती है, टाटा में भी सफाई होती है। आप घूमकर देख लें पूरे शहर में क्या स्थिति है। बहुत ही आक्रामक मूड में है मनोज कुमार सिंह। हालांकि जवाबदेह नीतू सिंह हैं, लेकिन मनोज सिंह के जुबान से निकले ये शब्द ये कहने के लिए काफी है कि अब सवालों की बारी आई है। लेकिन कैपिटल न्यूज पहुंचा है तब ये सवाल उठ रहे हैं, बाकी कोई सवाल उठाने के लिए नहीं आता है। कहीं ना कहीं नीतू सिंह बोर्ड में बैठती हैं, 10 साल से वो पार्षद हैं, पिछले 5 साल, उसके 5 साल पहले आप थे, 10 साल से नीतू सिंह हैं। बोर्ड में इन मुद्दों को कितना रखा जाता है, कितना आप लोगों को लगता है कि बल मिलता है? पहली बात लक्की जी, बोर्ड में महिला लोग को मौका नहीं दिया जाता है बोलने का। महिला उठती है तो कहते हैं बैठो 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 बैठो, ये तो बहुत गलत बात है।
कौन करता है ऐसे? हम लोग बोर्ड में थे, दहाड़ते थे, बोलते थे, और वो काम होता था, वो काम करवाते थे जो बोर्ड में पास हुआ। आज आप उठाकर देख लो, आपका वो 2017 से लेकर जितना भी बोर्ड में बात हुआ है, कोई भी काम अगर हुआ है तो आप बताएं मेरे को। और जो भी काम हो रहा है वो लूट खसोट हो रहा है, ओनली लूट खसोट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो सवाल हर किसी से पूछ रहे हैं कि क्या पैसे की लेन देन होती है, निगम क्षेत्र हो या निगम कार्यालय, लेकिन हर कोई तो इनकार कर दे रहा है। आपने जो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं वो तो लाभों के बारे में बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के बारे में बात कर रहे हैं। उसका चर्चा तो होना ही नहीं चाहिए। गरीब पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग हैं वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद मैं हूँ, मैं अपना पैसा लगाकर, आप गरीब से पूछ लें, सभी का पेपर तक बनवाता हूँ। अब पेपर क्या, मेरे वार्ड में कोई मरता है तो दाह संस्कार भी मैं करवाता हूँ, कोई अगर बेटी बड़ी हो गई तो उसका शादी भी मैं करवाता हूँ। तो पैसा कहाँ से देगा लकी जी? आपको कौन बताया कि पैसा लोग लिया था? कोई वार्ड पैसा ऐसा नहीं है। जांच पड़ताल तो हम भी करते हैं, हमें भी उतनी जानकारी तो है, लेकिन इससे इतर क्या आपने जो कहा कि लूट खसोट में लगे हुए हैं, वो कौन है जो लूट खसोट, कैसी योजनाओं में लूट खसोट की जाती है? ये बात तो पूरा निगम के पब्लिक, आम पब्लिक तो जानते हैं लकी, तो आप तो प्रेस में हैं, आप तो सबके घर घर घूमे हुए हैं और जानते भी हैं कहाँ क्या हो रहा है, निगम में क्या होता है। समस्या तो यही है ना कि जो करता धरता है वो कहते हैं कि लिखित शिकायत चाहिए, लिखित शिकायत करने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जान हम सब कोई रहे हैं, लेकिन कहता कहाँ कोई है? क्यों नहीं? आप तो निगम के बोर्ड की कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी है, चूंकि आपको जनता ने वोट दिया है, समर्थन दिया है, विश्वास जताया है, तो उम्मीदें तो आपसे रहेंगी। हमें तो किसी ने समर्थन नहीं दिया है, हम तो खुद आपके निगम को जगाने चले हैं। अगर हम 1000 दिन के पार अभियान चला रहे हैं तो बहुत सारी बातें सामने खुलकर आ रही है, जिसमें आप भी बोल रहे हैं। आपकी बात एकदम जायज है, मैं भी बोल रहा हूँ, आम पब्लिक भी बोल रहा है, आपके वार्ड पार्षद भी बोल रहे हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन सब लोग खुलकर नहीं आते हैं। अरे यार, वार्ड पार्षद हो, जनता के बीच में आओ, जो जनता का शिकायत तो रखो। आप मेरे साथ अभी आप मेरे साथ चलें निगम में, मैं दिखाता हूँ कि मेरा कितना लेटर पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी इसमें जो मेरा काम नहीं हो रहा है। अरे आप एक स्वीपर के बात कीजिए ना, एक छोटा स्वीपर, मैं चाहूंगा तो 10 स्वीपर रख सकता हूं, और रखा हुआ हूं मैं अपने मोहल्ला में। एक स्वीपर मेरा रिटायर हो गया 28 फरवरी को रिटायर हुआ, अभी तक मेरे को स्वीपर नहीं मिला। तो बताए कि मैं क्या निगम से भरोसा करूं? इसको लेकर के जोन अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी गई थी, उनके आवास से सभी लेबर को बांटना था, इस तरह से तैयारी की गई थी, 7 जोन बांटे गए थे मेयर के यहाँ से। तो क्या जोन अध्यक्ष का साथ नहीं मिलता है? देखिए, जोन अध्यक्ष तो बेचारे बहुत ही अच्छा है, अनूप बच्चा है, अभी वो सीख रहा है, पहला टर्म उसका है, इसलिए मैं क्या बोलूं, वो भी खुलकर नहीं बोल पाता है। उसको मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि मेरे वार्ड में स्वीपर नहीं है, फलाना जगह पूरा नाली ऊपर में बह रही है, थोड़ा देख कर साफ करवा दो यार। बोलता है जी चाचा, जी चाचा। तो बोलने से नहीं ना होता है, उसका वर्क करना होता है। इसलिए निगम, जो आपकी निगम है, इससे अच्छा आपको जो नगर पालिका था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ढंग का काम होता था। आप भी सोचें, आज 2008 से हम लोग लगे हुए हैं पानी सेकेंड फेज, आज 2021 खत्म हो गया, आ गया, अभी तक सेकेंड फेज का कुछ नहीं हुआ है। और ये 1 महीना के अंदर देखिए क्या त्रहिमाम मचेगा पूरे नगर निगम में पानी के बिना। ये आप तो तालाब तो सुखा दिए, वो उसमें भी गेम है, जान से सुखाया गया है, सबको बदनाम करने के लिए किया गया है। ये साजिश है, साजिश है। हमें तो लगा कि निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण का राशि हो रही है क्या? निर्माण के 4 साल होती है, छोटा सा तालाब को साफ करने में 2 महीना। आप जाकर देखो उसमें क्या हो रहा है, झरना लग रही है। अरे भैया, झरना को कौन काम की? जब पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है तो सब झरना तोड़ देगा यहाँ का पब्लिक लोग, का पानी नहीं मिल रहा है और झरना हमको दिखा रहे हो। मेरीन ड्राइव बन रहा है, मेरीन ड्राइव कहाँ बनती है? जहाँ सब सुविधा हो, सभी कुछ का सुविधा मिले उसको। मेरीन ड्राइव, आज मेरीन ड्राइव बनेगा, कल नाली का पानी उसमें घुसेगा। आपका नाली है ही नहीं इस शहर में, तो आप क्या मेरीन ड्राइव बनाएंगे? सब तो कचरा वहीं पे जाएगा और लोग
देखिए, आप जब तक कुछ नहीं करेंगे, निगम के, मैं नगर आयुक्त से बोलता हूँ, आप केवल मेन रोड सफाई करवाते हैं, गली का सफाई अति आवश्यक है। मेन रोड में आदमी नहीं रहता है, वो मार्केट है, आप उससे लेते हैं, जो टैक्स लेते हैं अति उत्तम है, उसे जिम्मा दीजिए, बॉक्स रखवाइए वहाँ पे कि आप इस बॉक्स में, इस डब्बा में कचरा डालें। आप गली में तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका हर एक गली, पूरी नगर निगम, मेरा क्या है, पूरी नगर निगम की गली पूरी दुर्गंध से भरी हुआ है। ये आपको कोई वार्ड पार्षद बताया तो नहीं। इसमें शिकायत की क्या बात है? जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। आमतौर पे जब आप गुजरते हैं किन्हीं रास्तों से, एकाएक जब गंध लगता है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं इन सवालों को उठेंगे, लेकिन इतना भी संभव नहीं है जितना सोच पाता है। लेकिन उन संसाधनों के अभाव में कहीं ना कहीं एक दिशा तय करनी होगी, और कहीं ना कहीं जोन अध्यक्ष अनूप जी भी सुन रहे होंगे तो उनको भी समझना होगा कि जी चचा नहीं काम चलेगा। सीख रहे हैं तो अब उस दिशा में बढ़ना होगा जहाँ से काम करना होगा। लेकिन आपने एक बात कही कि वार्ड पार्षदों को आगे आना चाहिए, तो आपके भी वार्ड पार्षद को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए, जवाब देने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। आपको पहले ही बोल चुके हैं आशुतोष जी, आप बोलने का मौका देंगे तो ना। मेरी जो वार्ड पार्षद नीतू सिंह हैं, वो लड़ाकू तो नहीं ना है, एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी, एक अच्छी फैमिली से आती हैं, वो फालतू बात नहीं जानती है ना। वो तो आती है हमसे बोलती है, क्या हमको क्यों आप भेजते हैं बोर्ड में, केवल फालतू बात होता है, अच्छा बात होता ही नहीं है। हम उठते हैं बोलने के लिए, लोग मुझे दबाता है। आज नीतू सिंह जब से 2013 से बनी है, पानी के लिए कब नहीं बोली है। आज मेरा आबादगंज ड्राई जोन में आता है। तो बोर्ड की बैठक के बाद जो छोटे मोटे जो अब सुनाई पड़ते हैं घटना दुर्घटना, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वार्ड पार्षद का गुस्सा है, वर्क नहीं हो रहा है तो गुस्सा कहाँ उतारेगा वो, एक दूसरे पे उतारेगा ना, वो कहाँ उतारेगा गुस्सा, यही कारण है। मनोज सिंह कहाँ पाते हैं कि जो पहले का बोर्ड है और इस बार के बोर्ड में क्या खास अंतर दिखाई पड़ता है? आपको तो जो मैं पहले ही बोल चुका है, इससे पहले जो बोर्ड था हम लोग का नगर निगम, अरे नगर पालिका, वो नगर निगम से बहुत ही अच्छा था, काम भी होता था। एक वार्ड छोटा वार्ड था, 5-5 आदमी लेबर थे, स्वीपर भी थे। आज 2 वार्ड को मिलाकर 1 वार्ड कर दिया गया, एरिया को बड़ा कर दिया गया, और आदमी मात्र 3, वो भी 3 में 1 आता है। आशुतोष जी, एक ही आदमी आता है, कोई गाड़ी पे है, ट्रैक्टर पे है। अब बताइए कि आप हमारे आदमी को ट्रैक्टर पे ले जाएंगे, 20 दिन आप रखेंगे, 10 दिन में क्या काम होगा मोहल्ले में? आपको सोचने की बात है। ये आपको कोई भी, मेरे चेयरपर्सन है, कोई नहीं सोचता है। अरे भाई, आपसे नहीं हो रही तब एनजीओ के हाथ में दे दीजिए, एनजीओ तो संभालेगी। एनजीओ जाता है तो उसमें भी लफड़ा है। अच्छा, अंतिम सवाल कि ऐसे कौन से सपने या अरमान लगता है कि मनोज सिंह के अगर पूरे हो गए वो काम, तो कहीं ना कहीं वो वोटों का जो समर्थन है, विश्वास है जनता का, उसका कर्ज थोड़ा चुकता हो जाए? बस एक ही है अरमान, ख्वाहिश, उसे जो कहे आप, पानी। सेकेंड फेज मैंने अपना जमीन नगर निगम को दे चुका हूँ ताकि मैं टंकी बन जाए मोहल्ला में। आज हो गया, मतलब आज लगभग तो 12 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं शुरू भी हुआ, उसमें पॉलिटिक्स हो गया, वो भी काम बंद कर दिया। अरे कोई काम आया उसको काम करने दोगे तब ना, वो आएगा उससे डिमांड पैसा करोगे तो कहाँ से काम करेगा वो दिल्ली का पार्टी था, चल दिया बोरिया बिस्तर बांध कर, उसका 4 करोड़ का बस सामान पड़ा हुआ है। तो आप ये खुद समझदार हैं ना, आपने सब जगह घुमा देखा। आप ये क्वेश्चन करें मेरे चेयरपर्सन से कि सेकेंड फेज कहाँ अटका हुआ है। पब्लिक क्या जानती है कि आप कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं? पब्लिक तो नहीं जानती कि आप कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन पार्टी कहाँ है, कौन सेंट्रल में। ये तो गरीब आदमी नहीं जानता। गरीब को पानी चाहिए, पानी नहीं तो कुछ नहीं, बिन पानी सब सूना। बिन पानी सब सून। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं जो मनोज सिंह उठा रहे हैं, इन सवालों में सच्चाई है, लगातार कवायद है, लेकिन इन कवायदों पर करता धरता मौन क्यों हो जाते हैं? चेयरपर्सन वादों के हिसाब से आखिरकार जनता के बीच जवाबदेह क्यों नहीं? अगर देर भी है तो आप विश्वास में क्यों नहीं लेती हैं कि हाँ इतने दिन में कर पाएंगे? क्यों नहीं कहने सामने आते हैं? आना चाहिए, और नहीं आते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं जो कई पार्षद कह चुके हैं वोट मांगने का अधिकार नहीं होगा। अभी भी 2 साल है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना सवाल मनोज सिंह उठा रहे हैं उतना सवाल शायद मनोज सिंह और नीतू सिंह की जोड़ी अगर मजबूती से विपक्ष के तौर पे अगर दिखाई पड़े तो कहीं ना कहीं इन निगम के हिस्से कुछ नया कर जाएं। लेकिन इन नया करने के इंतजार में हम उस अभियान को लेकर जरूर रथ पर सवार होकर दौड़ते रहेंगे, तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक उन अनछुए पहलुओं को हम छू नहीं लें। हाँ यार, गया कितने लाभुकों का गया? कहीं ना कहीं अब लगता है कि जितने चाह रहे थे आप उतने लाभुकों का आप डीपीआर बनवाने में या आवास बनवाने में सफल हो रहे हैं। आशुतोष जी, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, मेरे वार्ड से एक भी डीपीआर नहीं गया। कारण ऐसा है कि आधा से अधिक मेरा वार्ड जो है 90% मेरा वार्ड खास महल में है। वो खास महल नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। जबकि एग्रीकल्चर लैंड को ना रोका जा सकता ना कोई, उसका काम होना चाहिए था। गरीब लोग हैं, लेकिन सीधा फाइल को हटा दिया जाता है कि ये खास महल में है। क्यों आखिरकार खास महल इतनी बड़ी समस्या हो गई, जबकि चेयरपर्सन के को लगातार वो मुद्दे रहे हैं आनंद शंकर के? देखिए, यह ना आनंद शंकर जी के कार्य हाथ की चीज़ है, न मनोज सिंह के हाथ का चीज़ है। यह विधानसभा की चीज़ है। विधानसभा हमारे विधायक हैं, उन्हें उठाना चाहिए आवाज़। हमारे सांसद हैं, लोकसभा में बोलना चाहिए बीडी राम को कि क्या खास महल में पब्लिक नहीं रहता है क्या? अरे नहीं, जब नहीं रखना है तो उसे खाली करवा दो। पूरी की पूरी खास महल खाली करवा कर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेवे, देख हम लोग संतुष्ट कर लेंगे। चलो भाई, गवर्नमेंट का सरकार का चीज़ था, उन्हें खाली करवा दिया। लेकिन ये तो बलाबाजी हो रही है ना, गरीब साथ मजाक हो रहा है। ये मजाक अच्छा बात नहीं है संतोष जी। आप चल के मेरे वार्ड में देखें कैसे लोग तिरपाल लगा कर रहते हैं, झुक कर घुसते हैं, सोते हैं और झुक कर निकल के बाहर आते हैं घर में से। और उनको कहा जाता है खास महल है। अरे खास महल तो यार पूरी शहर डाल्टेन का ही होना चाहिए था। एरिया क्यों बट गया? सुन रहे हैं ना, सुनिए, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। बन तो गए हैं जनप्रतिनिधि, जवाबदेही भी तो आप ही की है। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज, तनु नागरे के साथ, एपी लकी, मेदिनी नगर।